अभी मैं रांची आश्रम में धूप सेक रहा हूँ, क्योंकि 7:15 बजे से 7:45 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम है। और उसके बाद आज विशेष दिन है। आज क्रिया दीक्षा सेरेमनी है। क्रिया गुरुजी की एक विशेष एंशिएंट टेक्निक है, जो गुरुजी ने जिसको दीक्षा के रूप में सबको प्रदान करते हैं। योग की जो सबसे उच्चतम विधि है उसे हम क्रिया योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग के बारे में अर्जुन से गीता में 2 बार कहा है। क्रिया योग वो विधि है जिसको करने मात्र से, कुछ मिनट कर लेने से कुछ वर्षों की यात्रा पूरी हो जाती है। एक क्रिया लगभग 30 सेकंड की होती है और 12 क्रिया लगभग 6 मिनट की होती है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सुबह और शाम 6-6 मिनट भी क्रिया कर ले तो उसे प्रतिदिन 12 वर्ष के बराबर उसका आंतरिक विकास होता है। आंतरिक विकास एक अलग बात है। जैसे हम ऐसा मानते हैं मैथोलॉजी में कि मनुष्य की यात्रा जन्म जन्मांतर तक 10 लाख वर्ष की होती है। 10 लाख वर्ष में मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर में विलीन हो जाता है और इसलिए वो बार बार जन्म लेता है। तो ये 10 लाख वर्ष हम तो जानते नहीं हैं। 10 लाख वर्ष हम तो 60, 70, 100 साल जानते हैं। तो हमारी जो काम करने की प्रवृत्ति है, ढंग है, ये भी उतना ही स्लो है। मगर हमारे योगियों ने, पतंजलि ने योग की वो विधि ढूंढी जिसके द्वारा हमारे वास्तविक विकास, जो आंतरिक विकास है, वो 30 सेकंड में 1 वर्ष के बराबर हो जाए। अर्थात 12 क्रिया करते हैं हम 6 मिनट, तो 12 वर्ष के बराबर हमारा आंतरिक विकास हो जाता है। तो यदि दिन भर में 2 बार हम 6-6 मिनट करते हैं तो ये समझिए कि 24 वर्ष 1 साल में 1 दिन में विकसित हो जाता है। इसीलिए क्रिया को बहुत जेट प्लेन की गति से चलने वाली विधि कहा गया है। और ये है, आप क्रिया करिए, आपको कुछ दिन में वो विकास अपने अंदर में महसूस होगा। तो आज क्रिया दीक्षा सेरेमनी है। गुरुजी की परंपरा में उनके गुरुओं ने उन्हें भी क्रिया योग दिया और फिर गुरुजी ने उस क्रिया योग को अनेक लोगों को पहुंचाया। वो इसे लेकर तो क्रिया योग को गुरुजी फिर यहाँ से पश्चिम ले गए, अमेरिका ले गए। और अमेरिका में उन्होंने अपने पूरे जीवन काल तक इसे अमेरिका के अलग अलग राज्यों तक, अलग अलग व्यक्तियों तक, अलग अलग समूहों तक पहुँचाया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। ये क्रिया योग एक बहुत ही सीक्रेट विधि है। जो उच्च स्तर के योगी थे उन्हें ही ये पता था और उन्हें ही ये योगियों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में क्रिया योग मिलता था। मगर गुरुजी ने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने इसे योगियों की दुनिया से निकालकर और एक आम मनुष्य के जीवन तक पहुंचाया, एक गृहस्थ के जीवन तक पहुंचाया। आज से उस 100 साल पहले तक किसी गृहस्थ को क्रिया योग करने की दीक्षा शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि ये आम लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। ये सिर्फ उच्चतम महान योगियों के पास ही ये विधि थी। परंतु जो हमारे गुरुजन थे, जो इस सीरीज में महाअवतार बाबा जी हैं, लाहिड़ी जी हैं, युक्तेश्वर जी हैं, गुरु जी हैं और भी बहुत सारे गुरु रहे हैं। तो जो हमारे गुरुजन थे उन सब की ये इच्छा थी कि ये विधि सीमित न हो, सिर्फ योगियों तक सीमित न रह जाए। इस विधि का लाभ उन सभी लोगों को प्राप्त हो जो गृहस्थ में हो, साधारण लोग हों, बशर्ते वो इसे अपने जीवन में लाना चाहें, करना चाहें, अपने आंतरिक विकास को बढ़ाना चाहें। तो गुरुजी ने सारे बंधन तोड़ते हुए अपने गुरु उनके गुरुजी के जो गुरुजी थे श्री युक्तेश्वर जी, उनके आदेश से इस विधि को, इस क्रिया योग को पश्चिम लेके गए और आज ये क्रिया योग पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है। मैं सन 2000 में आश्रम ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं 3 साल मेडिटेशन करने के बाद 2003 में क्रिया दीक्षा लिया था। करीब 22 साल हो गए हैं
और मैं समझ सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि क्रिया एक बहुत शक्तिशाली विधि है, जिसके मात्र कुछ समय के अभ्यास से आपकी चेतना प्रखर रूप से जागृत हो जाती है। आपकी सोई हुई चेतना जाग जाती है। आपके कुंडलिनी में एक कुंडली एक्टिव हो जाती है। आपके स्पाइन में वाइब्रेशंस होते हैं और ये सब तो बाहरी लक्षण हैं, मगर आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन होता है। आप ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं, गॉड प्रेजेंस। आप हर जगह गॉड प्रेजेंस को फील करते हैं और जब आप गॉड प्रेजेंस को फील करते हैं तो आपके जीवन में शांति, प्रेम, करुणा, सेवा और ये सब चीज़ें तो स्वयं आ ही जाती है। तो क्रिया योग एक उच्चतम विधि है और मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए इसे किया हूँ। तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन, बड़ा परिवार, तो बहुत सारी उन सब की जिम्मेदारी या वो सब में भी एक इंगेजमेंट बना रहा है। तो उन सारे इंगेजमेंट के रहते हुए भी इसे किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। और ये द्वार खोले हमारे गुरुओं ने आम लोगों के लिए, जिससे मैं भी कर सका। तो मैं रांची आश्रम में हूँ। इसी आश्रम में गुरुजी 1917 से लेकर 1920 तक रहे थे, करीब आज से 110 वर्ष पूर्व। 1917 में गुरुजी आए थे इस आश्रम में। ये आश्रम नहीं, एक प्लाट था, समझिए, एक जंगल था और इस जंगल के बीच में एक लीची का पेड़ था। उस लीची के पेड़ के नीचे गुरुजी अपनी शिक्षाएं देते थे और फिर 1-2 कमरे बनाकर गुरुजी कुछ विद्यार्थी, छोटे बच्चों को यहाँ लेके आए थे, जो आसपास के गांव से थे। उनको वो लेके आते थे, अपने पास रखते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनका पूरा ध्यान रखते थे और उनको क्रिया ये योगदा की जो पूरी विधियां हैं वो भी सिखाते थे। गुरुजी ने एक बच्चों का स्कूल डाला था यहाँ। वो स्कूल आज भी चल रहा है योगदा स्कूल के नाम से और आज वो बहुत बड़ा स्कूल है और आज योगदा का कन्या विद्यालय भी है और योगदा का एक हॉस्पिटल भी है और आश्रम तो है ही। तो इस तरह से गुरुजी ने एक जो छोटा सा बीज लगाया था, आज वो पूरा वृक्ष बन गया है। और 1920 में गुरुजी अमेरिका चले गए थे इसी विधि को लेकर, इसी ज्ञान को लेकर। तो वो अमेरिका जब गए तो फिर अमेरिका में लॉस एंजल्स, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और अलग अलग जगह गुरुजी के आश्रम हैं। वहाँ एक समुद्र के पास है, एक पहाड़ में है और एक मैदानी क्षेत्र में है। ये तो गुरुजी ने स्वयं तीनों आश्रम डेवलप किए थे, मगर आज बहुत सारे केंद्र हैं, पूरे पश्चिम में हैं, यूरोप में हैं और भारत में हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं। तो गुरुजी की शिक्षा प्रसार जो बीज था, जय गुरु, जो गुरुजी के बीज डाले थे वो बीज आज पल्लवित होकर बड़े बड़े वृक्ष बन गए हैं और उन वृक्षों की सुखद छाया में बैठकर मैं यहाँ आनंद ले रहा हूँ। गुरुजी के प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ, गॉड प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ, आनंदित हूँ। और आप सबको हृदय से निमंत्रण देता हूँ कि आप भी एक योग के जीवन में, ध्यान के जीवन में आएँ और अपने जीवन को सुंदर से महानतम की तरफ लेके जाएं। आपके अंतर्मन में प्रेम, करुणा, आनंद स्वतः ही आ जाएगी। जय गुरु।